और चुनाव का दबाव क्या होता है, यह समाजवादी पार्टी के खेमे में सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव 37 सीटें जीते थे और अब 2024 में ही मिल्कीपुर में उपचुनाव है। मिल्कीपुर में अखिलेश यादव ने जीत का जो भी फॉर्मूला बनाया था वो योगी की एंट्री के बाद फेल हो गया है। अयोध्या के सांसद खुलकर कबूल कर रहे हैं कि योगी ने मिल्कीपुर चुनाव को नेशनल चुनाव बना दिया है। सवाल है कि मिल्कीपुर में योगी ने ऐसा क्या बदल दिया है, क्यों अखिलेश यादव बैकफुट पर आ गए हैं। जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा चिंता सिर्फ मिल्कीपुर की है। 2022 में 10 में से 5 सीट हार गए थे, लेकिन इस बार सबसे जरूरी जीत मिल्कीपुर की है। इतना दबाव अखिलेश यादव पर लोकसभा चुनाव में भी नहीं होगा जितना यूपी उपचुनाव में घमासान मचा है। वजह सिर्फ मिल्कीपुर है। मिल्कीपुर का चुनाव यूँ तो बाई इलेक्शंस जो है 10 हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव मानकर चुनाव लड़ रही है। योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर को यूपी का सबसे बड़ा चुनाव बना दिया है। उन्होंने चुनाव को बना दिया है योगी बनाम अवधेश प्रसाद, तो अवधेश प्रसाद के साथ जनता है। अयोध्या में बीजेपी लोकसभा चुनाव हार गई थी। इस हार का अखिलेश यादव ने खूब प्रचार किया। मिल्कीपुर में अब अगर सपा हार गई तो अयोध्या का पूरा नैरेटिव बदल जाएगा। इसका एहसास अखिलेश यादव को अच्छी तरह से है, तभी समाजवादी पार्टी की टेंशन ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मिल्कीपुर में खुद योगी डटे हैं। फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद हमारे साथ हैं। ये जो मीटिंग ली अखिलेश यादव ने आज, इसका क्या एजेंडा रहा? एजेंडा कुछ नहीं था, केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी के महत्वपूर्ण साथियों को, जैसे जिला अध्यक्ष हमारे बैठे हैं पास बगल है, और जो चुनाव लड़े थे उनको बुलाया था। जैसे आपने कहा कि इस चुनाव को बहुत बड़ा बना दिया, राष्ट्रीय चुनाव बना दिया, बीजेपी ने बनाया है जी, तो ये हारे हैं जी, इसलिए उसको उनके मन में भाव है कि इसको हम जिता लेंगे तो कुछ हमें कहने सुनने खो जाएगा कि हमने थोड़ा वो करा लिया, जो कैसा होने नहीं जा रहा। भारतीय जनता पार्टी बाबा को जरूर लगाया गया है, लेकिन बाबा तो भले आदमी हैं, सीधे साधे हैं, साधु महात्मा हैं। वो बात दूसरी है कि उनका इकबाल कम है, अधिकारियों पे पकड़ कम है, ये बात दूसरी है। लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत वो हैं, अरे भाई विधानसभा में तो वो तो बोलते थे, तो हमारे लिए ही कहते थे कि आप वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, सदन के सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। तो उनका ये भाव है। लेकिन अब कहाँ पता है कि दिल्ली वाले इनसे काहे नाराज हैं, क्यों इनको 2 सीट दी गई है, और ये जानते हुए कि मिल्कीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी हर हालत में हारेगी और समाजवादी पार्टी हर हालत में जीतेगी। जो कार्यकर्ता थे मीटिंग में, वो बाहर आए और उन्होंने कहा कि आपके बेटे जो अजीत पासी जी हैं, उनका नाम फाइनल हो गया है। चलिए, जब कह दिया लोगों ने, जब कह दिया तो वही फाइनल मांगिए। अखिलेश यादव अब तक अयोध्या नहीं गए हैं, शायद मिल्कीपुर भी जाने का इरादा नहीं है। इसलिए मिल्कीपुर के सांसद, मिल्कीपुर के प्रभारी, मिल्कीपुर के लोकल नेता सबको लखनऊ बुला लिया। किसी भी समर्थक को फोन ले जाना मना था। मीटिंग में किसने क्या कहा, क्या हुआ, रिकॉर्डिंग करना मना था। सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखने का ऑर्डर आया था। लेकिन जिस बात पर अखिलेश यादव ने सबसे ज्यादा बात की, वो मोहित खान का मुद्दा है। रेप के आरोपी मोहित खान के अवैध साम्राज्य पर जितना बुलडोजर चला है, उतना अयोध्या में योगी का ग्राफ बढ़ा है।
अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की थी, वो भी हो चुका है। अब अगर मोहित खान पर सवाल करें तो क्या जवाब देना है, सपा की क्लास में अखिलेश ने ये भी समझाया। बड़ा रेप कांड हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी के मोहित खान का नाम आया। जो रेप कांड है वो जो सच्चाई है, राष्ट्रीय ने निर्देश दिया था डीएनए टेस्ट कराइए, उसमें सब क्लियर हो जाए। आज उस पे कुछ बात जी बात चल रही थी, चर्चा उसी पे हुई। डीएनए का रिपोर्ट नहीं आया जो कि 24 घंटा में आ जाना चाहिए था, अभी नहीं आया है तो उनका रोका गया है कि कि यहाँ मिल्कीपुर में उपचुनाव है अयोध्या, चुनाव के बाद जो रोक कर रखे हैं उसको कि ये चुनाव तक चलता रहे, इसको हम मुद्दा बना के रखे हैं। यही बात यहाँ अखिलेश यादव ने कहा। हम लोग मांग करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मांग करते हैं कि डीएनए टेस्ट हो, जो दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा। मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का टिकट पक्का हो गया है। मीटिंग में अखिलेश ने मुहर लगा दी, ऐलान बाकी है। अखिलेश के पीडीए से प्रभावित होकर देवमणि कनौजिया मिल्कीपुर का टिकट मांगने आए थे, लेकिन मिल्कीपुर में परिवारवाद हो गया। और मिल्कीपुर विधानसभा में विगत जो है लगभग 19 सालों से मैं काम कर रहा हूं और मैं अपनी मजबूत दावेदारी पेश किया हूं। अपने सारे समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मैं पार्टी में आया हूं। मान लीजिए बैठक बुलाए हैं, उसी में मैं आया हूं। अच्छा, टिकट के दावेदार? जी टिकट के दावेदार है। तो वो तो कहा जा रहा है कि अवधेश प्रसाद जी के बेटे को अभी फाइनल तो किए नहीं है अभी। हाँ। जी अभी फाइनल तो हुआ नहीं है। हाँ। तो हम लोग भी आए हुए हैं। तो मान लीजिए ऐसा कुछ जो है आधिकारिक घोषणा किए नहीं है। जब आधिकारिक घोषणा हो जाएगी तो फिर जो है जिसको टिकट मिलेगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। फिलहाल अभी जो है मान लीजिए के सामने आपकी बात रखने आए हैं। ये कहा जा रहा है कि अवधेश प्रसाद क्योंकि 9 बार के विधायक हैं, अब सांसद हो गए हैं, तो उनके बेटे की दावेदारी बड़ी मानी जा रही है। नहीं मानी तो जा रही है, लेकिन हम लोग पार्टी कार्यकर्ता है, मजबूत कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो अगर किसी की दावेदारी मजबूत है तो क्या हम लोग जो है आवेदन न करें या जो है अपना दावा पेश न करें।